हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।
हरे कृष्णा। आज की इस गर्ग संहिता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। शौनक ऋषि कहते हैं, इसमें हमने जो अंतिम खंड है, 10वां स्कंद है, अष्टम खंड संक्षिप्त में, वो हम श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि मैंने आपसे पुराणों में जो वर्णन है, जिसमें भगवान हरि की कई लीलाएं हैं, उसका वर्णन सुना। शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि पहले गर्ग मुनि ने ये गर्ग संहिता को मेरे को भी उच्चारण किया था, जिसमें राधा और कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया था। मैं एक बार फिर से उसको सुनना चाहता हूं आपके मुख से। गर्ग मुनि ने कहा, जब 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए और इस प्रकार से भगवान के स्मरण की इच्छा की उन्होंने, तो सूत गोस्वामी कहने लगे, सूत गोस्वामी कहते हैं 88,000 ऋषि मुनियों से, है शौनक, तुम वास्तव में महिमा मंडित हो, क्योंकि आप आपके चरण कमलों को भगवान कृष्ण, आप अपने मन को, ध्यान को भगवान के चरण कमलों में फिक्स रखना चाहते हैं। स्वर्ग के देवताओं को भी भक्तों के संग की इच्छा है, क्योंकि भक्तों के संग में व्यक्ति भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा को सुन पाता है और अपने सारे पाप विनष्ट कर सकता है। एक बार अश्वमेध यज्ञ के बाद में राजा उग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ के जो राजा उग्रसेन ने करा था, उसके बाद गर्ग मुनि ने अपने आप सोचा कि गर्ग संहिता मेरे द्वारा बनाई गई है, मैंने भगवान कृष्ण के कई लीलाओं का उसमें रखा है, पर ये अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन मैंने उसमें नहीं लिखा है, जो भगवान ने स्वयं ने अनुमोदित किया है। अब मुझे वो लीलाएं सुनानी चाहिए। इसके बाद गर्ग मुनि ने अश्वमेध खंड बनाया, जो कि सुमेरु पर्वत के शिखर के समान तुलना की गई, जबकि गर्ग संहिता की तुलना पृथ्वी के समान की गई। गर्ग मुनि को आकाश से नीचे उतर देख राजा वज्रनाभ जो है, वो ब्राह्मणों के साथ खड़ा हुआ और उनका वेलकम किया। इसके बाद मुनि के चरणों कमल धो के राजा वज्रनाभ ने, जो कृष्ण के प्रपोत्र थे, वज्र मुनि को, गर्ग मुनि को अपने सिंह के रूप में सिंहासन पर बैठाया। राजा वज्रनाभ कहते हैं, हे मुनि, आपका स्वागत है, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, मैं आपको क्या, कैसे स्वागत करूं, कैसी सेवा करूं आपकी। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, आपके आगमन से हमारा वंश पवित्र हो गया। गर्ग मुनि कहते हैं, हे राजा, तुम अच्छी तरह से परीक्षित महाराज के गाइडेंस में पूरा रूल कर रहे हो। सुद गोस्वामी कहते हैं, जब ये गर्ग मुनि बोल रहे थे, राजा वज्रनाभ जो है
अपने पूर्वजों के वंशों के याद स्मरण में खो गया, क्योंकि उसका वंश याद करने योग्य है। उसका वंश जो है याद करने योग्य है, क्योंकि इस वंश में सब पवित्र आत्माएं शुद्ध भक्त हुए हैं। और इसके कारण उनकी आंखों में आंसू आने लग गए उस वंश को याद करके। इसको देख के गर्ग मुनि ने उनको शांत किया। गर्ग मुनि ने कहा, तुम्हें क्यों दुख होना चाहिए जब मैं यहाँ पे हूं? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सुद गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से बोलने पर भी राजा शांत रहा और उसका सिर झुका रहा, बहुत दुख में। जब फाइनली जब संत ने गर्ग मुनि ने से पूछा कि अपना मन में बताओ, तो राजा वज्रनाभ बोलने लगे चौक में। राजा वज्रनाभ कहते हैं, गुरु, मैं अपने पूर्वजों से जो इतने महान थे, पूर्वजों से विरह का अनुभव कर रहा हूं। मेरे वंश में, मेरे पूर्वजों में अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब, मेरे वंश में भगवान कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण के वंश का हूं। मेरे ये वंश के यदुवंशी थे जो इस जगत से चले गए मुझे अकेला छोड़ के। मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत सेना है, मेरे पास बहुत साथी हैं। मैं असंतोष का अनुभव कर रहा हूँ। मैंने यदुवंश का विनाश देखा और उसके बाद द्वारका नगरी का भी विनाश देखा जो समुद्र में डूब गई थी। भगवान स्वयं जिन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया था, वो अपने धाम वापस लौट आए। तो मुझे यहाँ पर क्यों रहना चाहिए? आज मैं सारी चीज त्याग कर देता हूँ जो भी मेरे पास में है, और घने जंगल में तपस्या करने के चले जाता हूँ। गर्ग मुनि कहते हैं, आपको मेरे शब्द सुनना है जो आपके कष्ट को दूर कर देंगे। मैं आपको भगवान कृष्ण और बलराम की लीलाएं सुनाऊंगा जो आपको मुक्ति प्रदान करेगी भौतिक दुखों से। सुद गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता का उच्चारण किया राजा वज्रनाभ को 9 दिन में। भगवान कृष्ण की इस प्रकार लीला सुन के राजा वज्रनाभ बहुत प्रसन्न किया, हृदय में बहुत, और आदर पूर्वक प्रणाम करते उसने गर्ग मुनि से कहा, राजा वज्रनाभ ने कहा, मैं वास्तव में संतुष्ट हो गया आपके कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करके। फिर भी मेरे ऐसे विषय को सुन के मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। मैंने सुना था कि बहुत पहले राजा उग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया था, मुझे अश्वमेध यज्ञ की कथा बताइए। गर्ग मुनि कहते हैं, एक बार नारद मुनि गंधर्वों के साथ, गंधर्व तंबूर जो उनका असिस्टेंट है उसके साथ में ब्रह्मलोक में जा रहे थे। ब्रह्मलोक से वापस आते समय वो राजा उग्रसेन के दरबार में गए। नारद मुनि का रूप थोड़ा श्याम वर्ण का है और थोड़े युवा लग रहे थे। नारद मुनि तंबूरू का आगमन देखकर राजा उग्रसेन अपने सिंहासन से उठे, झुके और सुंदर सीटें प्रदान की। इसके पश्चात राजा उग्रसेन ने उनके चरण कमलों को धोया और उनके चरण कमलों का जल अपने सिर पर डाला। राजा उग्रसेन कहते हैं, मुनि, आपके मिलने से, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। आपका आगमन कैसे हुआ मुझे बताइए। नारद मुनि कहते हैं, यदुवंशियों के राजा, आपकी जीवन तो महिमा मंडित है। आपके भक्ति के आदान प्रदान में कृष्ण बलराम अभी पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। और मेरे कहने पर, पहले मेरे कहने पर आपने राष्ट्रीय यज्ञ किया था। और कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय किया था। अभी
उस समय किसी ने अश्वमेध नहीं किया था। वो यज्ञ जो है सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे पाप को खत्म करता है और मुक्ति प्रदान करता है। गर्ग मुनि कहते हैं, नारद मुनि की शब्द सुनकर राजा उग्रसेन ने अपना मन बनाया अश्वमेध करने के लिए। उसी क्षण कृष्ण और बलराम जो है उग्रसेन के राज दरबार में आए। राजा उग्रसेन खड़ा हुआ, दोनों को, कृष्ण बलराम को आदर करने के लिए, और उन दोनों को सुंदर सिंहासनों में बिठाया। राजा उग्रसेन कहते हैं कृष्ण बलराम से, हे हे ब्रह्मांड के भगवान, मेरे पुत्र कंस ने हजारों बच्चों को मारा अपने असुर अनुयायियों के साथ में। अब मेरा, उग्रसेन बोलता, मारने के बाद मेरा पुत्र कहाँ गया? अब ये कंस मृत्यु के बाद में कौन से लोक में गया है? मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि उसने इतने पाप किए थे मेरे दुष्ट पुत्र ने। अब कहा, कौन से लोक में गया? राजा उग्रसेन पूछते हैं कृष्ण बलराम से। ये एक सत्य है कि माता और पिता को भी नरक में जाना पड़ेगा उनके पुत्रों के द्वारा किए गए सिंफुल, द सिंस कमिटेड बाय सन। उनके पुत्र ने जो दुष्ट कार्य किए उसके कारण माता पिता को भी नरक में जाना पड़ेगा। हे कृष्ण, अब मुझे क्या करना चाहिए? नारद मुनि ने अभी जैसे मेरे को बताया है कि आप अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ करके व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। इसलिए अगर आप आज्ञा दे तो मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। गर्ग मुनि कहते हैं, ये शब्द सुन के कृष्ण ने कुछ सोचा कि मैंने तो पृथ्वी पर अवतार लिया है उसके भार को उतारने के लिए। कई दुष्ट राजाओं मारे गए, कई बहुत बाकी हैं। इसलिए इस अवसर का उपयोग करके मैं बहादुर वीर यदुवंशियों को भेजूंगा जो पृथ्वी का भार उतार देंगे। इस प्रकार सोच के कृष्ण ने राजा को उत्तर दिया। कृष्ण ने राजा से कहा, मेरे प्रिय उग्रसेन, आपका पुत्र जो है कंस मेरे हाथों से मारा गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्राप्त की। उसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा मारा गया। मेरे शब्दों में विश्वास कीजिए। वास्तव में तो उसने तो मुक्ति, आध्यात्मिक धाम प्राप्त किया है और मेरे जैसा रूप प्राप्त किया है, और मेरे को यहाँ पर दर्शन करके आप भी सारे जो पापों से मुक्त हो गए। फिर भी आपको अश्वमेध करना चाहिए अपनी प्रसिद्धि के लिए। राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, भगवान, मैंने आपकी आपकी सलाह पर मैं यह अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अब मुझे बताइए कि अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर ये अच्छा होगा कि जब आप ये सुने, नारद मुनि से सुने, जो कि स्वयं उपस्थित हैं। राजा उग्रसेन ने नारद मुनि कहा, है ब्राह्मण, इसके लिए कौन सा अश्वयुध उपयोग करना चाहिए? अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कितने ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और उनको क्या क्या दक्षिणा देनी चाहिए, मुझे बताइए। ये ऐसे वचन सुन के नारद मुनि कहते हैं, मेरे प्रिय राजा, जो यज्ञ का घोड़ा है वो श्वेत कलर का होना चाहिए, उसका पूंछ पीले कलर का होना चाहिए, और सिर जो है रेड कलर का होना चाहिए, और ईयर ब्लैक कलर के होने चाहिए। ये बहुत सुंदर घोड़ा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो उस घोड़े को पृथ्वी पर घूमने के लिए भेज दिया जाता है पूर्णिमा की रात्रि के दिन, चैत्र महीने की पूर्णिमा की रात्रि के दिन उस घोड़े को अपनी इच्छा अनुसार भेज दिया जाता है। शक्तिशाली योद्धा उसके 1 साल तक उसका रक्षा करना चाहिए, जब तक कि वापस नहीं आ जाता है। और उतने समय के लिए जो यज्ञ करने वाला है उसको इंतजार करना चाहिए धैर्य पूर्वक। जब पृथ्वी पर ये घोड़ा घूमता है
जहां पर भी ये मल मूत्र करता है वहीं पर ब्राह्मणों को यज्ञ करना चाहिए और 1000 गायों को दान में देना चाहिए। एक स्वर्ण की प्लेट जो है घोड़े के सिर पर लगाना चाहिए और उसमें उस व्यक्ति का नाम रहना चाहिए जो यज्ञ करना चाहता है। और जो घोड़े के रक्षक हैं, कोई बताना चाहिए कि घोषणा करनी चाहिए कि ये घोड़ा हमारे द्वारा छोड़ा जा रहा है। अगर कोई सोचता है कि वो शक्तिशाली है, उसको एक घोड़ा पकड़ लेना चाहिए और अगर कोई ऐसे घोड़ा पकड़ता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको युद्ध होगा। 20,000 ब्राह्मण इसके लिए चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए चाहिए। और ये सारे ब्राह्मण उच्च कुल से होना चाहिए, वेदों में एक्सपर्ट होना चाहिए और बड़ी तपस्या करने वाले होना चाहिए। यज्ञ के प्रारंभ में हर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए 1000 घोड़े की, 1000 हाथी की, 2000 रथ की, 1000 गाय की और 20 भार गोल्ड की। यही जो है दक्षिणा, इतनी दक्षिणा यज्ञ के बाद में भी देनी चाहिए। इस प्रकार से जो घोड़ा है वो पूरी पृथ्वी पर 1 साल तक घूमना चाहिए और तब तक जो है अश्वमेध यज्ञ करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। इस कारण से बहुत से राजा जो है अश्वमेध यज्ञ करने से डरते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसा यज्ञ करने के लायक हैं तो आप गर्ग मुनि को बुलाना चाहिए। नारद मुनि उग्रसेन को बोल रहे हैं। गर्ग मुनि कहते हैं, राजा उग्रसेन को नारद मुनि ने कहा, वो यज्ञ करेंगे और उसने नारद मुनि से कहा कि वे घोड़ों के अस्तबल में जाएं, कौन सा घोड़ा चुनना चाहिए। इस प्रकार से राजा के सारे घोड़ों को देखकर जो अलग अलग कलर के, नारद मुनि ने उग्रसेन को कहा भगवान कृष्ण की उपस्थिति में, हे राजा, आपके सारे घोड़ों में, सारे घोड़े अस्तबल में बहुत ब्यूटीफुल हैं, इतने सुंदर घोड़े कहीं और नहीं दिखाई देते संसार में। भगवान कृष्ण की कृपा से इसमें सारे अच्छे घोड़े हैं, लेकिन कोई काले कान वाला घोड़ा नहीं है। काला कान होना चाहिए और व्हाइट कलर का घोड़ा होना चाहिए और गर्दन पीली होनी चाहिए, पूंछ पीली होनी चाहिए। गर्ग मुनि ने कहा, ये वचन सुन के राजा उग्रसेन को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि तो यज्ञ कैसे किया जाएगा। राजा को इस अवस्था में देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं, राजा, आप अपना दुख दूर कीजिए और मेरे को सुनिए। मेरे घोड़े के अस्तबल में जाइए और आप मेरे अस्तबल में जाके, जहाँ पे मेरे घोड़े रहते हैं, वहां पे एक काले कान वाला घोड़ा चुनिए। गर्ग मुनि ने कहा। राजा तुरंत कृष्ण के अस्तबल में गया और वहां पे प्रवेश करके उसने देखा कि हजारों घोड़े थे जो काले कान वाले थे, सब व्हाइट कलर के थे और जैसे पूर्ण चंद्रमा का होता है, और येलो कलर की, पीले कलर की पूंछ थी। वास्तव में हर घोड़ा जो है बहुत सुंदर था। इसको सबको आश्चर्य देख के राजा ने भगवान को अपना इच्छा पूरी करने वाला समझा। भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। कृष्ण ने तब उग्रसेन को कहा वो घोड़े को चुने और यज्ञ की तैयारी करें बिना किसी देरी के। तब राजा जो है कृष्ण नारद के साथ में अपनी सभा में आया और भगवान कृष्ण की परमिशन से नारद और तंबुरु चले गए
इस प्रकार से उनका घोड़े का सिलेक्शन का उन्होंने जो बता दिया, नारद मुनि ने पूरा विधि बता दिया, उसके बाद चले गए। उग्रसेन ने देख के दूत को भेजा और मेरे को बुलाया, मतलब गर्ग मुनि बोल रहे हैं, मेरे को बुलाया। मैं तुरंत गया वहां पे और द्वारका में पहुंचकर मैंने वहां पर रेवत हिल को दर्शन किया। गोमती गोमती नदी जो है, जो शहर के लिए खाई का काम करती है, और इसके आसपास सारे वृक्ष जो उसमें बहते हैं, वृक्ष उसमें जो खड़े हैं सब पुष्पों से सज्जित हैं। उन वृक्षों में के पास जो पक्षी हैं वो वैकुंठ से आए हुए लगते हैं, वो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। जब मैं सिटी में प्रवेश किया, मैंने देखा कि वहां पे सारे लोग संतुष्ट हैं। उनके जो घोड़े थे स्वर्ण कलर के थे, उनके सारे घर स्वर्ण कलर के थे, और ऐसा लगता था कि वहां पे बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है द्वारका में। वहां पे भगवान शिव और विष्णु के बहुत सारे टेम्पल थे, और यदुवंशी लोग उन टेम्पल के, उन मंदिरों के प्रवेश पे खड़े रहते थे। वहां के जो रोड थे, सड़क थी, वो सिल्वर कलर के थे, सिल्वर में थे, और वहां पे 9 लाख महल थे, 16,000 उसमें से बहुत बड़े थे, और हर कोई भगवान कृष्ण की महिमा, कृष्ण बलराम की महिमा गाता था। इस प्रकार से सिटी को देख के मैं सुधर्मा सभा में आया भगवान कृष्ण के। मेरे आने के बाद राजा उग्रसेन अपने सिंहासन से खड़े, मुझे उन्होंने स्वागत किया, बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। उन्होंने मेरे चरणों को धोया सब यदुवंशी की उपस्थिति में, और अपने सिर पर उसका जल छिड़का। राजा उग्रसेन कहते हैं, ब्राह्मण, मैंने अश्वमेध यज्ञ की जो अश्वमेध यज्ञ की महिमा सुनी है नारद मुनि से, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा से। गर्ग मुनि ने कहा, मैं इसको अप्रूव करता हूँ, आपके इस प्रपोजल को। अश्वमेध यज्ञ करके आपका यश तीनों लोकों में फैलेगा। फिर मैं मुझे पूछना चाहता हूँ, इन घोड़ों की रक्षा कौन करेगा? मैं जानता हूं कि आपके कई शत्रु हैं इस संसार में। क्या आप प्रद्युम्न को भेजेंगे उस उद्देश्य के लिए, जब जैसे आपने राष्ट्रीय यज्ञ में किया था? राजा अग्रसेन कहते हैं, कुछ चिंतित हुए और उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा। भगवान कृष्ण ने स्माइल किए और एक पान उठा के, सुपारी उठा के कहा कि सारे यदुवंशी जो में बहुत शक्ति है, और सब लोग युद्ध की कला से जानते हैं। जो भी आप में से, यदुवंशियों में से, जो इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहता हो, आओ और ये पान सुपारी उठाओ। गर्ग मुनि कहते हैं, ये सब सुन के यादव एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालने लगे आश्चर्य से। इस प्रकार से 20 मिनट्स तक, 20 मिनट तक जो है वो सुपारी, पान सुपारी भगवान कृष्ण के हाथ में रहा। अंत में अनिरुद्ध जो है, जो बहुत बड़ा धनुधारी है, उसने उस पान सुपारी को स्वीकार किया भगवान कृष्ण के हाथों से। राजा उग्रसेन को इस प्रकार संबोधित करते अनिरुद्ध ने कहा, हे पृथ्वी के स्वामी, मैं उस घोड़े को स्वीकार करता हूं आपके शत्रुओं से। अगर मैं इस घोड़े की रक्षा करने में असमर्थ रहा, तो मुझे वो सारे पाप लगे, क्षत्रिय के पाप लगे, जो ब्राह्मण बन जाता है, वैश्य बन जाता है, शूद्र, जो
ब्राह्मण बन जाता है, वैश्य बन जाता है, या जो शूद्र स्त्री को स्वीकार करता है, ये सारे पाप मुझे लग जाए। और मुझे वो प्रतिक्रिया लगे जो जो व्यक्ति ब्राह्मण गुरु को स्वीकार करता है, फिर गुरु की सेवा करने में से गौरी गुरु की सेवा करने में फेल हो जाता है, वो सारे पाप मुझ पर लगे। इस प्रकार से गर्ग मुनि कहते हैं, कृष्ण ये शब्द सुन के, अपने पुत्र के ये शब्द सुन के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा बहुत स्नेह के साथ में। भगवान कृष्ण तब कहते हैं, मेरे प्रिय अनिरुद्ध, एक साल तक अब एक साल तक अनिरुद्ध ने उसकी रक्षा की और वापिस इस स्थान पर आ गया। उसी समय भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा भी वहां पहुंच गए और इंद्र भी अपने सारे देवताओं के साथ में भगवान के दर्शन करने आ गया। भगवान कृष्ण ने राजा उग्रसेन के साथ में सभी का सम्मान किया और उसके बाद वो कृष्ण बलराम के पास बैठा हुआ था। इसके बाद जब कृष्ण और बलराम के साथ ब्रह्मा जी बैठे तो ब्रह्मा जी ने उस अवसर का उपयोग करते अपने मन की बात कही। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे प्रिय भगवान अनिरुद्ध, मेरे प्रिय भगवान अनिरुद्ध, जो आपका पुत्र है वो तो एक छोटा सा बच्चा है, वो घोड़े की रक्षा कैसे कर पाएगा अपने शक्तिशाली शत्रुओं से। मेरे ख्याल से प्रद्युम्न ज्यादा अच्छा होता, और अगर प्रद्युम्न नहीं तो हमारे बलदेव जी और या आप ही जा सकते थे घोड़े के साथ। भगवान कृष्ण ने स्माइल किया और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, मैं क्या कर सकता हूँ? अनिरुद्ध अनिरुद्ध ने ठान लिया है कि वो ये कार्य करेगा, वो मुझे मेरी बात सुनता नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं और उसको उसको डिस्करेज कर सकते हैं। गर्ग मुनि ने ब्रजनाभ को एक कथा सुनाई। ब्रजनाभ से बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को साथ लिया और अनिरुद्ध के पास में गए, और आश्चर्य से जब वो अनिरुद्ध के पास आए, वे दोनों अनिरुद्ध के शरीर की सुंदरता ही देखते रह गए। इससे इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ, दूसरे देवताओं को, और बहुत सारे यदुवंशियों को, और जो दूसरे सारे लोग उपस्थित थे। है राजा वज्रनाभ को बोलते हैं, गर्ग मुनि सुनाने कथा है, राजा आपके फादर अनिरुद्ध स्वयं भगवान के विस्तार हैं। इसके पश्चात राजा उग्रसेन अपने क्वार्टर में, अपने रूम में चले गए और उन्होंने देखा उनकी पत्नी रुचिमती बेड पर बैठी हुई है। उस रानी ने उठ के अपने पति का स्वागत किया और फिर इस प्रकार से उग्रसेन ने अपनी पत्नी के प्लान बताया। राजा उग्रसेन ने कहा, भगवान कृष्ण की परमिशन से मैंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया है, क्योंकि इसके प्रभाव से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन जो रुचिमती थी, अपने पुत्र, उनका पुत्र कौन था? कंस के और उनके भाइयों के क्षति से रुचिमती कहते हैं, राजा, मेरा सारा धन बेकार है मेरे पुत्रों के बिना। मैं आशा करती हूँ कि
इस यज्ञ करने से मुझे और पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुन के राजा उग्रसेन बहुत दुखी हुए, बोले कि पुत्र पुत्र की प्राप्त करने की इच्छा सबके हृदय को प्रताड़ित करती है। अब हम दोनों वृद्ध हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप ऐसी भौतिक इच्छा को त्याग दें और अपने आप को भगवान कृष्ण को अर्पित कर दें, जो आपको मुक्ति दे सकता है इस जन्म मृत्यु के चक्र से। रुचिमती कहते हैं, आप कहते हैं कि ऐसा यज्ञ करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, अगर वास्तव में यही है तो मैं अपने मृत पुत्रों से मिलना चाहती हूँ। आपको याद है, याद रखो कि भगवान ने अपने गुरु के पुत्रों को किस प्रकार से मिलवाया था, मृत पुत्रों। गर्गमणि कहते हैं, यह सब सुन के राजा उग्रसेन ने मुझे बुलाया और कृष्ण को बुलाया और पूजा करके सब प्रकार से उन्होंने अपने मन की बात ये मुझसे कही। गर्गमणि कहते हैं, तब राजा ने रानी को आश्वासन दिया और उसके पश्चात वो सभा में लौट आए। देवताओं की उपस्थिति के कारण राजा उग्रसेन को अपने सिंहासन में बैठने में थोड़ा संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उनको सिंहासन पर बिठाया। यही उचित आचरण। इसके पश्चात सारे जो पैराफर्नेलिया था, सारी सामग्री थी जो यज्ञ की, वो एकत्रित की गई और जो यज्ञ का स्थान था उसको बनाया गया। जब सभी कुछ तैयार था, भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को बुलाया, उस घोड़े को जिसको भेजा जाना था, चैलेंज हॉर्स को लाने के लिए। जब वो घोड़ा आया उस यज्ञ क्षेत्र में, तो गर्गमुनि बोलते हैं, मैंने राजा को उसके लिए यज्ञ के लिए दीक्षित किया और उसकी पत्नी को दीक्षित किया यज्ञ करने के लिए। इसके पश्चात राजा ने जो भी दान था देना चाहिए था वो ब्राह्मणों को दिया और घोड़े के मुख पर एक प्लेट लगा दी गोल्ड की, सारे संसार को बताने के लिए कि राजा का उद्देश्य है अश्वमेध यज्ञ करने का। वो गोल्ड प्लेट, वो स्वर्ण की प्लेट लगाने के बाद में बहुत बड़ा एक उत्सव की बहुत ध्वनि हुई। शंख बजाने की ध्वनि हुई और असेंबल्ड वॉरियर्स थे जो योद्धा थे, उनकी गर्जना हुई और जब वैदिक मंत्र बोले जा रहे थे, जो घोड़ा था उसको छोड़ दिया गया अपनी इच्छा से घूमने के लिए पूरे पृथ्वी पर। राजा उग्रसेन ने उसके साथ में कुछ आदेश दिए और कुछ उत्साह दिया अनुरुद्ध को, क्योंकि उसको ब्राह्मणों के द्वारा रक्षक अपॉइंट किया गया। सारे देवताओं ने अनुरुद्ध को गिफ्ट दिए और भगवान कृष्ण ने जो उनके दादा थे उनको चक्र दिया, भगवान शिव ने उनको त्रिशूल दिया, प्रद्युम्न ने उनको धनुष दिया और 2 तरकश दिए, उद्धव ने उन्हें मुकुट दिया, वरुण ने उन्हें वरुण पाश दिया, यम ने उन्हें यमदंड दिया। यमदंड एक डंडा होता है,
विश्वकर्मा ने अनिरुद्ध को दिव्य रथ दिया जो 1000 घोड़ों से जुता हुआ था। अनिरुद्ध जैसे तैयार हो जाने के लिए स्वर्ग के देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पमाला की वर्षा की। द्वारका की स्त्रियों ने उनके ऊपर चावल की वर्षा की और सभी को प्रणाम करके सभी संतों से परमिशन लेके और अपनी सारी पत्नियों से परमिशन लेके अनिरुद्ध ने यज्ञ शुरू किया। भगवान कृष्ण, बलराम, उग्रसेन, वसुदेव, प्रद्युम्न सारे अनिरुद्ध को देखने आए। इसके बाद में वो जो घोड़ा था जो सबको चैलेंज करने गया था, सारी पृथ्वी पे घूमा। उसके बाद अनिरुद्ध और दूसरे योद्धा भी थे। कुछ समय तक तो घोड़े को किसी ने रोका नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र के सारे राजा भगवान कृष्ण की शक्ति से परिचित थे और इसलिए उनके पुत्र अनिरुद्ध से फाइट करने के लिए रेडी नहीं। जब घोड़ा जो है महिष्मती नगर में पहुंचा, नर्मदा के किनारे, तो इंद्रनील का जो राजा इंद्रनील का पुत्र था जिसका नाम था नीलध्वज, वो जब शिकार करने जा रहा था उसने ये देखा। घोड़े को देख के जो बहुत सुंदर से हैंड प्रिंट जो कुमारियों द्वारा हैंड प्रिंट बनाया गया था सेफरॉन पाउडर का, मतलब केसर का, और दो चमर थे उनकी घोड़े से झुके हुए, उस राजकुमार ने उस घोड़े को पकड़ लिया और उस गोल्ड प्लेट में जो लिखा है उसको पढ़ा। वो गर्वित राजकुमार था, ये शब्द सुन के बहुत इंसल्ट, उसने इंसल्ट फील किया। वो राजा अग्रसेन के शब्द लिखे हुए थे, शब्द राजाओं के लिए। वो नीलध्वज जो है उस घोड़े को ले गया अपने पिता इंद्रनील के पास में, जो भगवान शिव का भक्त था। राजा इंद्रनील ने कहा, पहले मैंने स्वेच्छा से भेंट दिया था राजा उग्रसेन को जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। अब मैं अब मैं पैसिव नहीं रहूंगा। हम इस अनिरुद्ध से युद्ध करेंगे और मुझे श्योर है, निश्चित है कि भगवान शिव जो कि मुझसे प्रसन्न है, मेरे आएंगे और मेरी सहायता करेंगे। गर्ग मुनि कहते हैं, जब यदुवंशियों ने देखा कि घोड़ा नहीं है तो अनिरुद्ध ने पूछा उद्धव से। उद्धव ने कहा कि किस प्रकार से जो महिष्मती का राजा है उसने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया है और मेरे को कोई संशय नहीं कि उसी ने घोड़ा चुराया है। इसके बाद इंद्रनील की सेना में यदुवंशियों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ और और अपने पुत्रों के विनाश होने के बाद राजा इंद्रनील ने युद्ध में प्रवेश किया, बट वो भी हार गया और इस प्रकार से निराश होके वो सिटी में लौट आया। जब राजा जो है ने अपने वर्शिपेबल विग्रह जिनकी पूजा करता है भगवान शिव को के बारे में सोचा तो उसी समय शिव आ गए। सब कुछ सुन के शिव जी ने राजा को कहा, चिंता मत करो, मेरा वरदान गलत नहीं हो सकता। कोई भी असुर देवता या मनुष्य नहीं है जो मुझे तुम्हें हरा सकता है। फिर भी तुम्हें भगवान कृष्ण का अपमान नहीं करना चाहिए कि वो सभी के स्वामी है। इसलिए जाके इस घोड़े को मुक्त कर दो। ये कहकर भगवान शिव अप्रकोष्ठ हो गए। उनके आदेशों का पालन करते हुए राजा गया और उसने घोड़े को रिलीज कर दिया और बहुत सारा धन दिया अनिरुद्ध को। जब इंद्रनील अनिरुद्ध के सामने आया और कहा कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ,
तो कृष्ण के पुत्र ने कहा कि आप यदुवंशियों के साथ जाओ और उनको सहायता करो इस घोड़े को आगे जिताने के लिए, घोड़े को आगे जाने के लिए। राजा इंद्रनील तैयार हुआ। राजा इंद्रनील इस प्रकार से तैयार हो गया। जब यादव लोग इस प्रकार से अलग अलग जगहों से जा रहे थे, वो घोड़ा जो था कुछ समय को इसको पकड़ा जाता, फिर छोड़ दिया जाता। जब बहुत भयंकर युद्ध होता, कई राजाओं ने उनको भेंट दी स्वेच्छा से, लेकिन कई राजाओं ने उनसे युद्ध भी किया। ये सब घूमते हुए घोड़ा जो है फाइनली स्त्रियों के राज्य में गया। उस राज्य की प्रधान थी, राजा थी, सुरूपा नाम की स्त्री थी। वो सिंहासन में बैठी थी क्योंकि कोई भी राजा जीवित नहीं था। उस देश में जब भी किसी पुरुष के साथ किसी स्त्री का संग होता था, वो राजा 1 साल में मारा जाता था। जब स्त्री ने उस घोड़े को वहां पर देखा जो एक उद्यान में चल रहा था, वे इससे इसकी सुंदरता से आकर्षित हुई और रानी को जाके बताया। तो जब स्वरूप ने, जो रानी थी वहां उस राज्य की, उसमें गोल्डन नोटिस हॉर्स के उस घोड़े के ऊपर जो प्लेट था उसको पढ़ा, उसने डिसाइड किया यादवों से युद्ध करने के लिए। सारी स्त्रियां रथ पे सवार हो गई, हाथियों पे सवार हुई, घोड़ों पे सवार हुई और यदुवंशियों की सेना पर यदुवंशियों की सेना पर प्रहार करने लगी तीरों से। सब स्त्रियां रथों पर, हाथियों पर और घोड़ों पर सवार होकर अब यादवों के कैंप में ये अपने एरोज रिलीज करने लगे। जब अनिरुद्ध ने पूछा कि कौन ये सब कर रहा है और ये पता लगा कि सब स्त्रियां हैं, वो पूरी कथा जानना चाहता था। बहुत आश्चर्य हुआ कि स्त्रियों की रानी ने रोक लिया मेरे घोड़े को, सारे राजा तो हार गए। वो बहुत जानना चाहता था इसका रहस्य। उस समय एक राजा जो हेमंगदा ने, उसने सारी कथा बताई जैसा उसने अपने गुरु याज्ञवल्क्य पे सुना। तो ये कथा कैसी थी, इस और कौन इसके पीछे था, ये सब जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गर्ग संहिता ग्रंथ की जय। श्रील गर्ग मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।